अलॉटमेंट मनी। ओके सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एप्लीकेशन मनी आएगा, एप्लीकेशन मनी के बाद क्या आता है, अलॉटमेंट मनी आता है, अलॉटमेंट मनी के बाद कौन सा आता है बच्चे लोग? फर्स्ट कॉल। या फर्स्ट कॉल आता है, और फर्स्ट कॉल के बाद क्या आएगा? फर्स्ट कॉल के बाद लास्ट कॉल, रेंज के बाद में लास्ट कॉल। या सेकंड एंड फाइनल कॉल है ना, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कितना भी हो सकता है रियल लाइफ के अंदर, हमें नहीं पता। एंड फाइनल कॉल होगा फाइनली। ओके और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब कभी स्टार्ट होगा तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन आएगा। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम लोग फिर शेयर्स अलॉट करते हैं, और जब कभी शेयर्स अलॉट हो गए तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज बैंक इज द रिसीवर और रिटर्न में हम उनको क्या दे रहे हैं, हम उनको शेयर्स वगैरह दे रहे हैं, तो शेयर्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इतना हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मली हमने पढ़ा था कि जब सारे के सारे शेयर्स जो अलॉट हुए वो सारे के सारे सब्सक्राइब भी हो गए और सारे के सारे पैसा पे हो गया, तो वो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कभी कभी ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है और अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। और ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने दो पार्ट देखे थे, ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने दो पार्ट देखे थे, कौन से दो पार्ट देखे थे ओवर सब्सक्रिप्शन में? हमने ये देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन में कि या तो हम सारे के सारे पैसे लौटा देंगे, जो एक्स्ट्रा मनी रिफंड कर देंगे, या तो हमने फिर प्रो रेटा फॉर्म देखा था। कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज प्रो रेटा मेथड? हमने प्रो रेटा मेथड देखा था जिसके अंदर हम प्रोपोर्शनेट मनी को क्या करेंगे, हम उनको रिफंड ना करते हुए उसको हम आगे अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर लेंगे। ओके इतना सारा हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, कुछ कुछ याद है तुम लोग को जर्नल एंट्रीज? यस और नो? क्या कुछ तो हाँ बोलो, एटलीस्ट कि थोड़ा याद है, ऐसा तो बोलो। सर ये प्रो डेटा वाला वापस करवाने का भूल गया। प्रो रेटा मतलब वही है कि मैंने बताया था ना लास्ट टाइम कि अगर समझो फॉर एग्जांपल सिमरन की फीस 10,000 है और सिमरन को मैंने बोला था पहले अभी 5,000 देना बाद में 5,000 देना, लेकिन सिमरन ने फर्स्ट टाइम में 7,000 दे दिए, तो मुझे बताओ मैं उसको क्या करूंगा, 2,000 रिफंड दूंगा या नहीं दूंगा? नहीं दोगे? मैं नहीं दूंगा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में मैं उससे कितना पैसा लूंगा? 3,000। सिर्फ 3,000 ही लूंगा। हाँ बचा कुचा, तो मतलब मैं क्या करूंगा, इन शॉर्ट मैंने उसको रिफंड ना देते हुए आगे के पैसे में क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया। ओके ऐसा हमने सीखा था, उसको कैसे करते हैं उसकी जनरेटिव हम लोग अभी नेक्स्ट वाले सम में करने ही वाले हैं। चलो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, लाइन वाइज सारे के सारे सॉल्व एग्जांपल्स भी और लाइन वाइज सारे अनसॉल्व एग्जांपल्स भी क्लासरूम में सॉल्व करने वाले हैं। चलो सॉरी सो 100 सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट हो गया था। टेल मी स्टूडेंट्स लास्ट सम हमने कौन सा सॉल्व किया था? डिड वी सॉल्व सम नंबर 7 ऑन पेज 323? यस। ओके हमारा वो वाला पार्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है पेज 323 पे। आज हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और विच इज ऑन पेज नंबर 324, विच इज ऑन पेज नंबर 324। तो आई होप सारे बच्चों के पास अपनी अपनी टेक्स्ट बुक है, राइट? हेलो रितिका, Yes, sir. डू यू हैव टेक्स्ट बुक? No, sir. नो, आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है बेटा, कितने महीने निकल गए? सर टेक्स्ट बुक है पर मैं अभी गांव में हूँ इसलिए। अच्छा बेटा आपका गांव कहाँ पर है? सर मेरा यूपी में है। ओके ग्रेट, चलो मैं तो एमपी जाने वाला हूँ दिसंबर में। चलो ठीक है। ओके सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 8, हम सब मिलकर रीड करने वाले हैं। which says गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन। अच्छा अगर चाहिए तो हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, पता नहीं मेरे पास पीडीएफ है, अकाउंट्स पीडीएफ, अकाउंट्स इतने सारे पीडीएफ इधर। ओके ये बहुत साल लग जाएंगे इसको ओपन होने में बिकॉज इट्स क्वाइट स्लो। चलो मीनवाइल वी विल रीड क्वेश्चन नंबर 8 which says गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड invited application for 25,000 equity shares of ₹10 each। तो टोटल स्टूडेंट्स हमने कितने इक्विटी शेयर्स मंगवाए हैं, टोटल इशू कितने किए हमने? 5,000। हर्ष क्या बोल रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5? सर आपने होमवर्क दिया था क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, फिर आपने बोला 5 क्लास में करेंगे। हाँ वो 5 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बेटा, उसके लिए हमें और एक और कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है। एक और कंसेप्ट करने के बाद वो वाला पार्ट हमको आएगा। एक्चुअली मैंने तभी आधा क्वेश्चन रीड किया था, मैंने हमको होमवर्क दिया था, फिर मैंने आपको बताया था कि वो हम करेंगे बाद में। ओके हाँ वो सर। कंसेप्ट सर हमारा मुझसे हो गया वो। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप तो बहुत स्मार्ट हो, है ना? ऐसा वो 2-3 कंसेप्ट को सब कुछ मिक्स कर दिया वो लोग ने, तो ऐसा कुछ नहीं है, कर भी सकते हैं।
चलो अभी फिलहाल हम आगे करेंगे 324 पेज नंबर, मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ, आई एम ऑन 325। ओके, सो पेज 324 स्टूडेंट्स, देखो इस सम को समझने वाले, इसमें थोड़ा सा अलग है, व्हिच सेज सेवन सम बेटा 7 सम तो किया हमने, नहीं सिर्फ लास्ट है मेरी बुक में, तो बेटा आपने कंप्लीट नहीं किया, आपकी बुक इनकम्प्लीट मैंने क्यों सारा है? कंप्लीट करा है। नहीं नहीं नहीं, आप बाकी बच्चों को पूछ सकते हो, आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो बाकी बच्चे लोग पूछो बताओ, किसी को। पूछो। हेलो बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। यार एक भी मेरे साइड नहीं आते लोग को, सब मिली जुली भगत है। अरे यार क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने देखा रीड, नहीं हुआ है। अरे सिमरन रुक 2 मिनट, स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं, हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी रीड किया था, और है ना उसके अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ था, 4000 की जगह 3000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए थे, और मैंने आपको बोला भी था कि पूरा का पूरा सम एकदम सिमिलर है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, और मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन 7 हुआ था। थैंक यू सो मच साक्षी। सिमरन अब कुछ बोलना है? नहीं हुआ था, मेरे को अच्छे से पता है। बेटा आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7। अरे सिमरन हमने रीड किया था ना, सब सेम था, सर ने टाइम दिया था रीड करने। हाँ सिमरन, ऐसा मैं नहीं करता, मैं चल नहीं करता। देखो सिमरन आप क्वेश्चन नंबर 7 रीड करना, अगर और मैं बता रहा हूँ 7 बहुत इजी है, अगर फिर भी आपको डिफिकल्ट लगे तो आप मुझे कॉल करना, हम लोग मिलके सम सॉल्व करेंगे। ओके सिमरन? सर होमवर्क दिया था क्या? बेटा मैंने होमवर्क नहीं दिया था, क्लास में ही रीड किया था, और मैंने क्लास में टाइम भी दिया था कि चलो आप लोग कर लो, फिर बाद में 5 मिनट के बाद मैंने बोला था अच्छा ठीक है आप लोग बाद में घर पे कर लेना, मतलब इसीलिए मैंने अलग से उसको होमवर्क में स्पेसिफाई नहीं किया था, और मैंने क्लास में उसको हमने रीड भी किया था, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था सम को। ओके तो शायद आपने इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि तभी मैंने टाइम नहीं दिया था, और होमवर्क स्पेसिफाई करने के टाइम मैंने होमवर्क में स्पेसिफाई नहीं किया था इस सम को, तो इसलिए आपके दिमाग से निकल गया होगा। ओके तो अभी आप क्या करना, आप इसको रीड करना क्वेश्चन नंबर 7 को, फिर भी अगर आपको कुछ डिफिकल्टी लगे तो आप लोग कॉल करके पूछ लेना, बट बिलीव मी इट इज वेरी सिंपल सम एंड बहुत ही छोटा सम, एकदम ही कुछ भी नया नहीं है। ओके ओके सिमरन? ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 विच सेज गिरीश एंड कंपनी को 25,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने का मन में था, और उन्होंने 2.5 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट में, और 2.5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो मतलब स्टूडेंट्स कितने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो बताओ कितनी जनरल एंट्री आएगी अगर 3 पार्ट में डिवाइड, हाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 6 जनरल एंट्री आएगी। और एप्लीकेशन रिसीव हो गया 30,000 इक्विटी शेयर्स का, तो बताओ ये क्या हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता था कि मेरे क्लासेस में 25,000 बच्चे आए लेकिन 30,000 बच्चे आ गए, ओ हो, बहुत अच्छी बात है ये तो, ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड ऑन प्रो डेटा अलॉटमेंट, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन होने के बाद मैं उन बच्चों को नहीं रख सकता, मैं वो शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने जितना इशू करने का प्लान किया था प्रोस्पेक्टस के अंदर उतना ही मुझे लोगों को इशू करना होगा, ऐसा कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कर सकता कि 25,000 बोला था फिर 30,000 आ गए तो सबके पैसे लेके बैठ जाओ, नहीं लेके बैठ सकते। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, वो सब्सक्रिप्शन के टाइम 2 ऑप्शन होते हैं, या तो पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट मनी क्या करो, जितना पैसा एक्स्ट्रा है उतना रिफंड दे दो, या सेकंड है उसको अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर दो। बताओ कितने 2 ऑप्शन है, कौन से 2 ऑप्शन है बताओ स्टूडेंट्स? अलॉटमेंट मनी के साथ में एडजस्ट कर दो या फिर रिफंड के साथ रिफंड कर दो। वेरी गुड वंश, सुपर। तो 2 ऑप्शन है, या तो रिफंड दे दो या तो अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर दो। तो देखते हैं इस लोग ने क्या अपनाया है। ये लोग ने क्या लिखा था, दैट application were received for 30,000 equity shares and pro rata allotment were made to all। pro rata allotment मतलब क्या हुआ है, हमने सबको क्या कर दिया, अलॉटमेंट उनको प्रो रेटा वाइज कर दिया है, उनका जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको रिफंड नहीं किया है, उसको अलॉटमेंट में हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव, सारा का सारा पैसा टाइम टू टाइम आ गया, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम 2,500 इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया था। तो स्टूडेंट्स इसमें एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाला है, कॉल्स इन अरियर। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है कॉल्स इन अरियर, और कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या था वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अरियर्स, अरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। बताओ आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? पेंडिंग, पेंडिंग, समथिंग विच इज पेंडिंग, समथिंग विच इज पेंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग मतलब इमेजिन करो मैंने सारे बच्चों को, मैंने 12th के सारे बच्चों को, यू ऑल आर 45 स्टूडेंट्स, मैंने 45 स्टूडेंट्स को बोला कि सारे बच्चे लोग अभी फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करना, और सारे बच्चों को 5,000 रुपीज पे करना होगा। लेकिन है ना कुछ गिन चुनकर 3 से 4 बच्चे थे, लेट्स टेक एन एग्जांपल एनीवन, निशिता, रिद्धि, रीनित, रितिका, ये जितने भी आर लेटर के लोग थे ना, उन सारे बच्चों ने अपनी फीस नहीं पे की। तो उन बच्चों की जो फीस नहीं आई है उनको मैं क्या बोलूंगा, कॉल्स इन अरियर।
मैंने उनको कॉल किया था कि प्लीज पैसे दे दो, पर उन्होंने नहीं दिया, तो वो कॉल्स इन आउटस्टैंडिंग हो गया। इज दैट क्वाइट क्लियर बच्चे लोग? तो उतना पैसा हमारे पास नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, तो हम देखेंगे उसका क्या करना है। चलो, बाकी हमारा पूरा सम सिमिलर है और हम क्या करेंगे, सम की शुरुआत करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप क्या बनाओगे, आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे और हम सम की शुरुआत करेंगे। चलो चलो चलो, ओके। सो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे पूरा जो फॉर्मेट बना दिया, इन द बुक्स ऑफ गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड भी लिख दिया है। सबसे पहले हमेशा ऑब्वियसली हमेशा की तरह सबसे पहले बैंक अकाउंट से शुरू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उतना पैसा हमारे पास डायरेक्टली आ गया है। टू अच्छा, लेट्स चेक ये इक्विटी है या प्रेफरेंस है। अच्छा, इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और टोटल कितना पैसा आया था वो भी मुझे देखना है। ओके, मैं नरेशन ऊपर से थोड़ा कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ओके, टोटल एक्सपेक्टेड था मुझे, मैंने तो ऐसे देखा जाए तो सिर्फ मंगाया 25,000 ही था, बट मेरे पास कितना 30,000 इक्विटी शेयर्स के अकॉर्डिंग आ गया, वो सब्सक्राइब हो गया था। तो बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 30,000 इक्विटी शेयर्स, और क्वेश्चन में कितना लिखा, ढाई रुपया है। 2.50 2.5 इज ढाई, तो 30,000 इंटू ढाई, कोई बता सकता है 30,000 इंटू ढाई कितना होगा? 30 इंटू 2 तो 60 होगा, और 60 का आधा, 30 का आधा 15, 75, तो दैट इज 75,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, 75,000 आएगा यहाँ पर। ओके, रॉन्ग जगह लिख दिया, यहाँ पर आएगा 75 और यहाँ पर भी आएगा 75 आएगा यहाँ पर भी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ था, हमने एक्स्ट्रा मनी, मुझे बताओ कितने शेयर्स अलॉट करने थे यहाँ पे। हमारा प्लान था 30,000 नहीं सॉरी 25,000 शेयर्स अलॉट करने का, मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल टू कितना होगा? 25,000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2.5 करो बच्चे लोग। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे तो आंसर कुछ 62,500 आ रहा है, 62,500। तो स्टूडेंट्स हमारा प्लान था, हमारा विचार था 62,500 का इक्विटी शेयर्स इशू करने का, लेकिन हमारे पास 75,000 आ गया। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा पैसा आया? एक्स्ट्रा पैसा कितना है हमारे पास? हमारे पास एक्स्ट्रा 12,500 रुपए आया, एक्स्ट्रा 12,500। तो ये 12,500 जो एक्स्ट्रा आया स्टूडेंट्स, उसको मैं फिलहाल रिफंड नहीं दूंगा, उसको कहाँ एडजस्ट कर दूंगा, उसको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। ओके, तो चलो आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, तो यहाँ पे हम उसको क्रेडिट कर देंगे। इक्विटी शेयर यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, कितने से डेबिट हुआ है? टोटल एप्लीकेशन कितने की आई थी? 75,000 रुपीज की एप्लीकेशन आई थी। लेकिन 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 हमने इक्विटीज कितने इशू किए? इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर SHARE, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखूंगा मैं अभी, इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 62,500 का ही करना था, 62,500 का ही करना था, बिकॉज 25,000 इंटू 2.5 62,500 होता है। तो बचा हुआ बताओ एक्स्ट्रा 12,500 कहाँ एडजस्ट करूंगा? 12,500 बताओ, बोलो स्टूडेंट्स, कहाँ एडजस्ट करूंगा बचा हुआ एक्स्ट्रा पैसा? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट। ओके, और अलॉटमेंट में कितना आएगा हमारा? कितना हमने उधर एडजस्ट किया? 12,500 जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल गया था, उसको मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। अब मैं नरेशन लिखूंगा यहाँ पर, अच्छे से मुझे लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा सारी चीजें। स्टूडेंट्स नरेशन अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आई डोंट फील उसके लिए कोई मार्क्स कट होने वाले हैं, बिकॉज अलॉटमेंट नरेशन इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन कि हमने जनरल एंट्री क्या लिखी है। तो मैं अच्छे से टाइप करूंगा जो भी लिखा हुआ है। बिन एप्लीकेशन मनी ऑन 25,000 शेयर्स, सिर्फ 25,000 शेयर्स के ऊपर ही हमको चाहिए था, एट ₹2.5। आपसे निवेदन है कि रुपीस की साइन अच्छे से आप आर वो वाला साइन करना। पर शेयर बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 25,000 शेयर्स एट ₹25 पर शेयर। हमने कहाँ ट्रांसफर किया है? पहले तो हमने इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफर किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में, और फिर बचा हुआ जो एक्स्ट्रा पैसा था और जो एक्सेस पैसा था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी था,
एशियन मनी हमने उसको कहाँ ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और जो एक्स्ट्रा था उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट और सेकंड। सारे बच्चों को समझ गया ये एक्स्ट्रा कैसे होता है, जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब ये जनरल एंट्री दोनों आपको याद रखनी है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स लोग। अब उसके बाद क्या हुआ था, हमने अलॉटमेंट मनी 5 रुपया मंगवाया था, तो चलो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम पहले मंगवाएंगे, ड्यू करेंगे, तो क्या आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, और हम कितना पैसा मंगवा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, हम कितना पैसा मंगवा रहे हैं। आज जैसे बैंक में पैसा આવી ગયા છે, જઈને વિથડ્રો કરાઈશ। હા, મારે સવારે લેક્ચર, સવારે 8 વાગે લેક્ચર જ લઉં છું, હવે જઈશ બેંક માં વિથડ્રો કરીને તમને આપી દઈશ। ફોન આવે ને કામ કોઈ નહીં। હા હા, ચાલશે ચાલશે, હું કરાવું 12 વાગે સુધી કરાવું તમને। ઓકે, થેન્ક યુ। या सो स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बताओ कितना था, 5 रुपीज बोला था ना, 5 रुपीज, तो लेट्स सी 25,000 इंटू 5 आएगा, 25,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज कम्स टू 1,25 आएगा। हाँ, ये तो इजी कैलकुलेशन था एकदम, 1,25,000 और 1,25,000, और यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग। चलो बच्चे लोग, आप लोग लिख रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेट मी सी। हेलो यात्री, हेलो हेलो यात्री, आपका आपके अकाउंट्स के जीवन में आपकी यात्रा कैसे चल रही है। हेलो। अबे हेलो, यस सर। अकाउंट हो रहा है, कर रही है कि क्या कर रही है। हेलो यात्री, सम सॉल्व कर रही है नहीं कर रही है। हाँ सर, कर रही हूँ। पक्का ना। हाँ सर। ठीक है, चलो बिंग शेयर, ओके, हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू बोल दिया, बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 25,000 being allotment money on 25,000 shares at ₹5 each। हम क्या बोलेंगे, ड्यू बोलेंगे ना, पर शेयर ऑफ ₹5 each, पर शेयर इज ड्यू, पहले हम ड्यू बोलेंगे, इज ड्यू, बाद में उनसे पैसा लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी देखो टोटल ड्यू कितना था उनसे लेना, अलॉटमेंट का कितना लेना था, 1,25,000, तो बताओ क्या वो लोग 1,25,000 पूरा देंगे या नहीं देंगे। कितना पैसा देंगे, देखो ऑलरेडी उन लोगों ने कितना एक्स्ट्रा दे दिया था, 12,500 पहली टाइम एक्स्ट्रा दे दिया था, और अभी ये बार मैंने कितना मंगवाया, 1,25,000 मंगवाया, तो क्या पूरा 1,25,000 देंगे वो लोग अपन को। हाँ। क्यों 1,25,000 पूरा दे देंगे एक्स्ट्रा। स्टूडेंट्स पूरा 1,25,000 देंगे करके देंगे ना। एग्जैक्टली, पहले मैं देखो, पहले उन्होंने कितना एक्स्ट्रा पे किया था, 12,500 रुपए एक्स्ट्रा पे किया था, तो अब जब मैं उनसे 1,25,000 मंगाऊंगा तो लोग 12,000 काट के देंगे। आपको याद है वो सिमरन के टाइम भी जब उसने 7,000 रुपीज 2,000 एक्स्ट्रा दे दिया था, तो उसके बाद जब मैंने इसको इंस्टॉलमेंट मंगवाया था 50%, तो सिमरन ने क्या किया, वो 2,000 रुपए काट के मुझे ऊपर के सिर्फ 3,000 रुपए ही दिए थे। मतलब जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है उतना आप फिर से अभी नहीं करोगे, उतना अमाउंट आप काट के पेमेंट करोगे। तो सिमिलरली हमारे शेयर होल्डर्स ने हमें पहले कितना 12,500 रुपया एक्स्ट्रा पे किया था, एक्स्ट्रा। तो अब मैंने उनको क्या बोला, चलो चलो 1,25,000 लेकर आओ, तो वो लोग 1,25,000 पूरा नहीं देंगे, सिर्फ 1,12,500 ही देंगे, बिकॉज उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने 1,12,500 रुपया उन लोगों ने काट दिया, वो जो पहले एक्स्ट्रा दिया था उसको उन लोगों ने काट दिया है। टू इक्विटी शेयर, किसी को डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हो। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इन शॉर्ट उन्होंने क्या किया, पहले का जो पैसा पेंडिंग, पहले का जो एक्स्ट्रा पैसा दिया था उतना अमाउंट वो लोग ने काट लिया और ऊपर का पैसा मुझे दिया। इज दैट ओके स्टूडेंट्स। हेलो कशिश जैन। यस सर। बेटा आपको समझ रहा है कशिश। यस सर। ओके ग्रेट। हेलो दिव्यांशु। हाँ सर। दिव्यांशु मुझे पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट सेंड करना प्लीज व्हाट्सएप पे। सर क्या।
जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ना उनके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना। थैंक यू। सो हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास उतना पैसा आ गया, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 25,000 यार। हेलो हाँ जैनिश यहाँ पर हो, दसवीं की क्लास में? क्लास। अच्छा क्लास में? हाँ ठीक है सर। आप आ रहे हो? नहीं एक मिनट। हाँ अच्छा आपके पास ट्रिमर है क्या? क्या है? ट्रिमर। नहीं मेरे पास नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा पहले था पर वो खराब हो गया। अच्छा बहुत ही गंदी क्वालिटी का था। अच्छा ठीक है। हाँ बाय। मेरे पास स्ट्रीमर कहाँ से आया? हाँ पर शेयर ओके। सो लिखा है बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी और 25,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹5 पर शेयर रिसीव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ है, हमें उतना पैसा थोड़ा जो बहुत है वो कट कर रिसीव हुआ है। चलो अब स्टूडेंट्स हम लोग फाइनल कॉल की ओर बढ़ेंगे। हमारा फाइनल कॉल जो था उसकी ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो हम फाइनल कॉल भी लोगों से मंगवाएंगे। तो जिस तरह से हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू ये मंगवाया था उसी तरह से हम फाइनल कॉल भी उनसे मंगवाएंगे। इधर हमारा नाम क्या आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ना आता हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कितना रुपया था, ₹2.5 था। तो बिंग यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 2.5 कर देंगे, 2.50 कर देंगे, ₹2.5 हो गया ये हमारा। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके ईच। तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 25,000 और ₹2.5 ईच हम लोग को लेना है। और अब कितना हो गया, 1,25,000 इंटू 2.50 कितना आया था, अभी तो किया था कैलकुलेशन। 25,000 इंटू 2.5 कितना आया था, 62,500 यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग को कितना टोटल 62,500 उनको हमने क्या बताया कि भाई ड्यू है, 62,500 ड्यू है, उतना आप लोग को पेमेंट करना होगा, ऐसा हमने उनको बताया है। बराबर। बट बताओ स्टूडेंट्स क्या सारा पैसा आया या सारा पैसा नहीं आया? स्टूडेंट्स सारा पैसा आया या नहीं आया, सारा पैसा? हेलो 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 कहाँ गए सारे के सारे? नहीं आया सर। तो आप क्या कैलकुलेट करके बता सकते हो कितना पैसा नहीं आया? हमको 2,500 इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करो, 2,500 इक्विटी शेयर्स 2,500 इंटू हर एक से हमने ₹2.5 मांगा था, ₹2.5 मांगा था, 2.5 इंटू 2.5 बताओ कितना होगा, 2,500 इंटू 2.5 कितना होगा? बोलो स्टूडेंट्स। टोटल मांगा था 62,500, उसमें से 2,500 शेयर्स कितना 6250। तो बेटा टोटल हमने मांगा था 62,500 हमने लोगों से मांगा था, लेकिन उसमें से 6250 रुपीज नहीं आया। कैसे कैलकुलेट किया हमने ये? हमने कैलकुलेट इस तरह से किया कि 2,500 इक्विटी शेयर्स थे, होल्डर्स थे, और उसमें से वो लोग ने क्या किया इंटू 2.5 रुपीज ईच, 2.5 ईच। तो मैंने लोगों से मंगवाए थे, इमेजिन करो मैंने इस याशिका से मंगवाए थे 62,500 रुपीज, लेकिन याशिका ने बोला 6250 नहीं मिलेगा। तो बताओ उसने मुझे कितने पैसे दिए, माइनस करके बताओ कितना आएगा अमाउंट? स्टूडेंट्स करो माइनस करके बताओ अमाउंट कितना आएगा? क्या 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 क्या? अरे यार कमन क्या कर रहे हो? 6500 65 मतलब 56,250. ओ 50 इतना मेरे को खुद को नहीं समझा। 62 58 बोला या 59 बोला? 56. अच्छा 56 बोला, सॉरी 56 और 250। ओके मतलब इतना पैसा हमारे पास आया है। चलो ग्रेट। तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले डेबिट होगा, क्या डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और बैंक अकाउंट में कितना पैसा है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 56,250 आया, 56,250 आया। ओके उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
अब हम कॉल्स इन अरियर को भी डेबिट करेंगे, कॉल्स इन अरियर्स, ARRERS, अरियर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट से डेबिट करेंगे? 6250 से डेबिट करेंगे, 6250 से डेबिट, 6250 से डेबिट करेंगे। और हमको कितना, ये सारा हमने इनसे मंगवाया था, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से मंगवाया था, तो इसको सेम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, 2 इक्विटी शेयर। कोई बता सकता है स्टूडेंट्स मैंने इस कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट क्यों किया? एनीबॉडी हु कैन टेल मी, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट क्यों हुआ? लॉस हुआ इसके लिए। लॉसेस एंड एक्सपेंस। अरे लॉस या पैसा तो मैं रिकवर करूंगा, ऐसा नहीं कि लॉस होता बेटा। कोई अगर फीस नहीं भी पे करेगा, थोड़ा लेट पे करेगा, उनसे हम पैसा तो रिकवर करेंगे, इट्स नॉट अ लॉस। क्योंकि वो डेटर बन गए। एग्जैक्टली बेटा, सुपर। किसने? हर्ष ने आंसर किया ना। अरे यार किसके घर पे बैकग्राउंड आवाज आ रही है? ए पटेल क्या कर रहे हैं? और ऐसी जगह बैठा था, इतनी आवाज आ रही, पढ़ाई कैसे कर रहा होगा ये? या वेरी गुड हर्ष। कॉल्स इन अरियर मतलब स्टूडेंट्स वो मेरा डेटर हो गया, उनसे मैं फ्यूचर में पैसे रिकवर को करने ही वाला हूँ, और ये बेसिकली मेरे लिए असेट हो गया, इसलिए मैं उसको डेबिट करूंगा। इज दैट ओके बच्चे लोग? हाँ चलो, तो हम बस लिख देंगे यहाँ पे बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव एक्सेप्ट 2500 इक्विटी शेयर्स। मतलब बेसिकली हम लोग को बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो पूरा का पूरा रिसीव हो चुका है, मतलब पैसे आ गए थे, और मैंने बाद में बस लिख दिया ऑन और एक्सेप्ट लिखा है कि 2500 इक्विटी शेयर्स की वैसे नहीं है ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हो। चलो हम इसको टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स, टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे 75,000 और 75 तो 1 लाख 1.5 लाख होता है, 1.5 लाख और 1,12,500। चलो स्टूडेंट्स एवरीबॉडी हैज, यू ऑल हैव टू डू इट इन योर नोटबुक कंपल्सरीली, अच्छे से करो और मेरे को बताओ टोटल कितना आएगा। 4,62,500। 4,52,000 किसने बताया आंसर? भव्य। ओके वेरी गुड भव्य, 4,52,500। 52 नहीं 62। अच्छा फिर 62, ओके चलेगा, मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 4,65,000 ओके। पहले 75 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख और 1,25 प्लस 1,25,000, 1,25,000 प्लस 1,12,500। चलो सारे बच्चों को खुद से कैलकुलेट करना है, प्लस 62,500 प्लस 62,500 प्लस 62,500 प्लस 62,500 प्लस, हाँ तो ये आ गया, ये मेरा तो 5,12,500 आ रहा है, अबे मेरा आंसर अलग आ रहा है कुछ। चलो बाकी बच्चे लोग बताओ आपका क्या आंसर आ रहा है, प्लीज आप लोग कैलकुलेट करो और हेल्प करो हमारी थोड़ी। 5,12,500 आया। हाँ मेरा भी 5,12,500 आया, 5,12,500। हाँ सर सॉरी। कृष्णा खुद से किया या कॉपी किया? हेलो कैलकुलेटर सर। क्या कृष्णा? बोर्ड स्टूडेंट्स तुम लोग प्लीज कैलकुलेटर मत यूज करो, जो बोर्ड अब कैलकुलेटर यूज करें मैं तुम लोग को लिख के देता हूँ, तुम्हारा सम कभी टैली नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में, और बाई चांस हो भी गया ना तो मेरी हाई लगेगी वो पहले। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज करना कंप्लीटली मना है तुम लोग के लिए, अगर क्लास में होते तो हम लोग तुम लोग को मोबाइल भी यूज नहीं करते थे, कैलकुलेटर भी यूज नहीं करने देते, भले 10 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा, बट डोंट कीप दिस हैबिट, वेरी बैड कृष्णा। चलो सारे बच्चों से निवेदन है आप लोग कैलकुलेशन प्लीज किया करो, कैलकुलेशन की हैबिट बनेगी तभी जाके आप लोग को एग्जाम में सम टैली होगा। मैंने जितने भी यूट्यूब पे भी लेक्चर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड किए ना, सारे के सारे कैलकुलेशंस मैंने बुक के अंदर ही किए है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना स्क्रीन पे, तो मेरे पास कुछ लिखने को नहीं है, इसलिए अलग बात है। जितने भी मैं 4-5 महीने से रिकॉर्ड कर रहा था, सारे के सारे लेक्चर्स मैंने उस सब में बुक के अंदर कैलकुलेशन किए, किसी एक सम में भी मैंने आज तक कभी कैलकुलेटर यूज नहीं किया, तो आप लोग को उससे तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप लोग कैलकुलेटर यूज करोगे। ओके चलो दिस इज फाइन स्टूडेंट्स, और कुछ बोलना है किसी को? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है किसी को कुछ? हेलो ज्योति। ज्योति आपको समझा अच्छे से? हाँ। ओके ज्योति, व्हेन आर यू कमिंग बैक? दिवाली के बाद शायद। अच्छा वो भी शायद। हाँ। ओके अब बता रहे अब लोग के स्कूल कॉलेज ओपन होने वाली है। हाँ एग्जाम्स भी चालू होने वाले तो आ जाएंगे